बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज की वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, इब्तिदा में देना ज़रूरी है, और वो ये है कि जो अंधी तकलीद, शख्सियत परस्ती और रस्मी शीयत, रसूमाती शीयत, मलंगी शीयत में सर से पैर तक डूबे हुए जहान हैं, वो इस वीडियो से दूर रहें। और जो इल्मी शख्सियात हैं जिनको इल्मी इख्तिलाफ है हमारे साथ, जो इल्मी बातों का इल्मी रद्द करना जानते हैं, चाहे वो मुखलसीन में से हों या न्यूट्रल पर्सनस हों या बिल्कुल हमारे मुखालिफिन हों, लेकिन इल्मी बात का इल्मी दलाइल के साथ रद्द करना चाहते हैं, वो ज़रूर हमारी इस जो आज से सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं, इसकी एक एक किस्त में जो बातें हम करेंगे, जो पॉइंट हम उठाएंगे, जिन नुकात की तरफ हम तवज्जो मबजूल करवाएंगे अपने सुनने वालों की, अगर किसी को अपनी रस्मी और रसूमाती शीयत या शीयत की जमीयत ख़तरे में लगे तो वो ज़रूर इल्मी तौर पर रद्द करके हमारी इसलाह करे, वरना फिर इस सीरीज़ के ज़रिए अपनी इसलाह करे। दूसरा, आपसे इल्तमास दुआ हमेशा की तरह अपने बेटे मोहम्मद इब्राहिम अली रूहानी की सेहत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतरी आ रही है। आप सबकी दुआओं के लिए मैं ममनून हूँ। बस रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिएगा कि मोहम्मद इब्राहिम अली रूहानी और तमाम मरीज़ान जो घरों में या अस्पतालों में है, सबको अल्लाह ताला अपने शाफ़ी और काफ़ी होने के सदक़े से सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। अब करते हैं जी बाकायदा आगाज़। सबसे पहले मुख्तसरन सा तारुफ सुन लें आप। हम अपनी शीयत का मुकदमा सीरीज़ आपकी खिदमत में लेके आए हैं। हमने इस मुकदमात को, इन नकात को 4 साढ़े 4 साल तक आपके सामने मुख्तलिफ तरीक़ों से दावत फ़िक्र अमल की सूरत में पेश तो किया, लेकिन खुल पर इन पर बात नहीं की खुलकर। जी, अब वक्त आ गया है कि जनाब इस सोशल मीडिया के दौर में खुलकर उन चीज़ों पर बात की जाए जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 24-25 साल 26 साल अपनी ज़ाती तहकीकात और दीगर अकाबरीन कि जो बिल्कुल रूपोश हो चुके हैं, जिनके नाम जनाब लेना गवारा नहीं किया जाता, क्योंकि उन्होंने मरवजा शीयत, रायत शीयत से बड़े अपने इख्तिलाफात नोट करवाए, इख्तिलाफी नोट लिखे। जी, तो ये सिर्फ मेरी फ़र्द वाहिद की बात नहीं है, एक तालिब इल्म की बात नहीं है। इंशाअल्लाह इस सीरीज़ के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि किस किस वक़्त में किस किस अकाबिर ने जनाब रस्मी और रायत शीयत का कुरान वाले बैत की रोशनी में जब मुताला किया तो उन्होंने भी हमारी तरह बड़ी नुकात की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई। लेकिन हमेशा की तरह जो हक कहने वाले, सुनने वाले, हक की नशर व शात करने वालों के साथ होता है तो बिल्कुल तनहा कर दिया जाता है, कॉर्नर कर दिया जाता है, और सबसे पहले तो लेबल ये लगाया जाता है कि जनाब ये एजेंट है, ये शिया है ही नहीं। जी, ये चूँकि शिया के जो राइज अकायद हैं और रसूमात हैं उनसे इख्तिलाफ कर रहा है तो फिर शिया कैसे हो गया। तो सबसे पहले ये प्रोपोगेट किया जाता है, इस बात को प्रोपोगंडा, फुल प्रोपोगंडा पार्टी हरकत में लाई जाती है ताकि अवामुन नास जो इस बंदे की बात किसी की सुनना भी चाहे तो ना सुने। वो कहेंगे यार ये तो एजेंट बंदा है, ये तो आप खुद कुछ ही नहीं जानता। हमने 4 साढ़े 4 साल मुख्तलिफ इल्ज़ामात सहे, आप फलां नहीं कर सकते, आप अरबी नहीं पढ़ सकते, आप फारसी नहीं पढ़ सकते, और कुछ हमने जानबूझकर अपना जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल एक देसी और तालिब इल्माना रखा ताकि बात हम जैसे आम फहम बंदे तक पहुँचे। अब वक्त आ गया है कि अब इनमें से कोई किसी भी किस्म का दावा करता है हमारे खिलाफ, इसको ये नहीं आता, वो नहीं आता, दरस खारिज क्या होता है, सर्फ व नैफ क्या होता है, लुमा की तालीम क्या है, फलान, अब वो आ जाए मैदान में और जो जिस मौजू पे भी वो इल्मी रात पेश करना चाहे बिस्मिल्लाह करे। इस सीरीज़ का शीयत का मुकदमा का मकसद ये है कि हम नौजवानों खासकर और बिलअमूम तमाम शियान को दावत फ़िक्र दें कि जनाब आला जो कुरान और अहले बैत, इन्हीं से हमने मुतमस्सिक रहना था ना बाद अज़ नबी खुदा खातमुल अंबिया जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब जो राइज शीयत के कुछ नहीं अक्सरियती मामलात सीधा सीधा जाके इन चीज़ों से टकराते हैं, उनकी बाबत क्या कहिएगा, क्या सुनिएगा और क्या सोचिएगा। दूसरा कि रवाइज शीयत, मरवजा जो शीयत है, इसमें तजादात किस हद तक हैं। असल हम अपनी सीरीज शुरू करने से पहले 2-3 एक साथ में आपकी खिदमत में ये तजादात पेश करेंगे। आज जो तजादात हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, इनको पूरा आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। 4 से 5 पॉइंट पे बात करेंगे, लेकिन हमने इसकी इब्तिदा जो है वो शहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम की निस्बत से 14 नकात से की है। ये बढ़ते जाएंगे, नकात 40 प्लस हैं। तो आप सुनिए कि ये 14 नकात है क्या, और फिर आज 14 नकात में से कितने हम पेश कर पाते हैं ये बाद में इस पे देख लेते हैं।
सबसे पहला म्यार कुरान वाले बैत में तजादात, यानी ये जो बात, ये दावा जो है तो जी हमारे लिए तो म्यार कुरान वाले बैत है। आज की रायत शियत देखें तो बिल्कुल मामला इसके उल्ट है। दूसरा, गाली मलंगियों, शेखी नुसैरियों को गुंजाइशें और मुआहिदीन पर फतवे, यानी ये तजाद आप देखें कैसा है, इसमें भी बात करते हैं। अकायद में क्यास, ये तीसरा तजाद है। वैसे फ़िक़ही अहकाम में अबू हनीफा रहमतुल्लाह के क्यासी मामलात पे हम तनकीद करते हैं, और अकायद में खुद हमने क्या कहा क्यास घुसाया हुआ है, इस पर भी बात होगी। फ़र्द वाहिद की तकलीद, बिल्कुल कुरान वाले बैत में किसी एक जगह फ़र्द वाहिद की तकलीद का कॉन्सेप्ट ही कोई, खुद का घड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। कुरान वाले बैत में किसी जगह फ़र्द वाहिद को मुर्शद बना के मुर्शदों की तरह फिर उसके पीछे लग जाना, उसी से पूछ के सदके देना, खुम्स देना, उसने कह दिया दिन है तो दिन है, उसने कह दिया रात है तो रात है, गुंजाइश ही कोई। सहाबा और उम्महातुल मोमिनीन के बारे में तजाद, यानी महफिलों में कोई और तलीम, पसे पर्दा, पसे आईना और सरे आईना मामलात बिल्कुल और। बिदत की तारीफ और रसूमात की बाबत तजाद, ये छठा पॉइंट, छठा तजाद। सातवां, बेसनद दुआ और ज़ियारतों को कुरान पर फोकियत देना, ऐसी ज़ियारतों की अक्सरियत की सिलसिला सनाद ही कोई नहीं, और ऐसी ऐसी दुआएं कि जिनका दूर तलक आइमा से वास्ता ही कोई नहीं, मुफाती भरी हुई है उससे और दीगर किताबचे छाप छाप के। और जब भी आप, खैर इस पे अभी बात करते हैं। आठवां पॉइंट, दीन में खलास और दीन बतौर पेशा, दीन में खलास रखने के दर्स और दीन को बतौर पेशा अपनाने का रुझान। नौवां, वलायत कुरान वाले बैत की जगह वलायत फ़की की तशहीर, खूब तशहीर। 10वां, तबर्रा का मफहूम और अमली तबर्रा में तजाद, मफहूम कुछ और बताते हैं आपको और अमली जो तबर्रे हो रहे हैं उसमें खामोशियां। 11वां, फुका से इख्तलाफ करने को बातिल समझना, मुज्तहीदीन को मासूमीन बना लेना और उनसे कोई भी इख्तलाफी नजरिया रखने पर आपको बातिल कह देना, बल्कि आपको दीन से खारिज कर देना। 12वां, इमामत मनसूस मिनल्लाह में तजाद, यानी ये जो अकीदा हमारा है इमामत मनसूस मिनल्लाह, जब कोई गैर शिया हमसे सवाल करता है कि जी क्या इसका कायल जो है सिर्फ वही मुसलमान है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, लेकिन फिर वही बात कि आपस की महफिलों में बात और बाहर और किताबों में और। 13वां, कौम परस्ती और नस्ल परस्ती का रुझान और इस बाबत तालीमात में तजाद। और 14वां, कुरान के कामिल होने पर हमारे दोहरे मेयार। तो ये 14 पॉइंट अभी हैं जिन पे सिलसिलावार गुफ्तगू आपसे होगी। आज कितने पॉइंट पर गुफ्तगू होती है वो भी देख लेते हैं जी। सबसे पहले आप आ जाएं कि मेयार कुरान वाले बैत, पहला तजाद। इसमें तजाद वाली क्या बात है ये आपको बताते हैं। तजाद ये है कि जनाब इनसे आप ज़बानी पूछ लें, इनसे फतवा लिख के मंगवा लें, इनकी कुतुब देख लें, कुरान और अहले बैत को मेयार कहा जाएगा। लेकिन असल में मामला, असल में तजाद ये है कि ऐसा है नहीं। अगर मेयार कुरान और अहले बैत हैं और फिर कुरान और अहले बैत में से भी जब सिकले असगर कहे कि सिकले अकबर कुरान है और हमारी भी कोई बात तुम तक पहुंचे तो उसको कुरान के मेयार पर परखो, मुताबिक कुरान हो तो ले लो वरना छोड़ दो। कितनी वाज़ेह तालीम है, कितनी वाज़ेह तालीम है। लेकिन असल मामला क्या है कि हमारे यहाँ ज़ईफ़ और मौज़ूई रवायात की बिना पर कई रसूमात घड़ ली गई, कई अकायद घड़ लिए गए। यानी जब इल्मुल रिजाल की रोशनी में रवायतों की छांट कांट की जाती है, वहां पे कुरान और अहले बैत वाला मेयार और अहले बैत का फिर अकेले कुरान को मेयार करार देना, ये बात कहाँ जाती है, ये सूल और कुलिया कहाँ जाता है। आप देख लीजिए, लकड़हारे वाला मौजा हो, जुबानी कहेंगे नहीं जी वो ये नहीं, पढ़ने से कभी मना किया, कभी किसी आलम के मुंह से आपने सुना होगा इसको महफिल में पढ़ना, इस तरह की कहानियों को बिल्कुल बिदअत और गुनाह है क्योंकि आइमा की तरफ झूठ मंसूब है। नहीं, कितनी ऐसी दुआएं हैं कि जिनका मतन मवाद, मैं सिलसिला सनाद की बात ही नहीं कर रहा, जिनका मवाद मसवदा मतन सीधा सीधा टकराता है कुरान और अहले बैत की अमली जिंदगी से। लेकिन हमारी जुबान पर तो यह है कि कुरान और अहले बैत में आ रहा है, लेकिन कुरान और अहले बैत से टकराती हुई रवायात, जैसे अलकाफी में कई रवायात ऐसी हैं, जैसे सजदे की हालत में या फातिमा दुआ गीसनी वाली रवायत है। फिर एक रवायत है जनाब जिब्राइल और जनाब खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत सजदा में मदद के लिए पुकारना। कितनी ऐसी रवायात है जो सीधा सीधा कुरान से टकरा रही हैं, सिर्फ कुरान से नहीं टकरा रही, आइमा की दुआओं और आइमा की सुन्नत और सीरत से भी टकरा रही। क्या उनकी तरवीज नहीं हो रही? क्या उनके ऊपर कभी कोई बात की? बल्कि बात करने वाला तो इब्न तैमिया कहलवाता। तो सबसे पहला तजाद ये कि ज़बानी कलामी हमारा मेयार जी कुरान वाले बैत, और अमली तौर पे भर भर के मौजूई और ज़ईफ रवायात की तशहीर भी हो रही है, छापाखाने भी उसको छापने में लगे हैं। दूसरी बात, गाली और मलंगी और नसैरी और शेखी अफराद जो मिंबर पर जाकर बन के, खुतबा बन के, आलिम बन के आ जाते हैं, उनकी वाज़ेह शिर्क भरी गुफ्तगू जब आप इनसे पूछेंगे, अकाबरीन से, फुकाहा से, मुज्तहिदीन से, गुंजाइशें निकल आएंगी, गुंजाइशें निकल आएंगी। मिसाल के तौर पे आप नासिर अब्बास मुल्तानी को देख लें, आप गजनफर तौंसवी को देख लें, आप तसद्दुक साहब को देख लें, सरकार को, वो एक वो मुशरिक
अली नकवी पता नहीं क्या कराची का वो था, वो चम्मू बालों वाला, उसकी सरेआम शिरक पर भरी गुफ्तगू। जब ये क्लिप्स मुख्तलिफ लेके आप इनकी खिदमत में जाते हैं, हमने सारे तजर्बे किए हमें, तो हम इसलिए दलाइल से बात कर रहे हैं, कोई अगर मुकरता है तो आ जाए सामने। तो वो कहते हैं कि नहीं तावील की गलती लग गई होगी, नहीं बराह रास्त जुलझना से अगर मांग रहे हैं तो नीयत यही होगी कि अल्लाह इसके वास्ते से दे दे। ये सारी चीजों की गुंजाइशें निकालते हैं। जब सहीफा कामला की कोई दुआ पेश करके कहा जाए कि नहीं इसका कोई बातनी मुतालिब होते हैं, ये आइमा को तो सूट करता है क्योंकि आइमा से ऊपर कोई है कोई नहीं जी, तो इसलिए आइमा ने तो बराह रास्त अल्लाह से मांगना है। मतलब तवीलात घड़ेंगे, गुंजाइशें देंगे। वो जी फलां बंदे ने कहा कि जनाब या अली मदद कहना अल्लाह की इबादत है, अली का जिक्र तो अल्लाह की इबादत है, अली से मदद मांगना अल्लाह की इबादत है, ये कहाँ लिखा है, ये जरा दिखा दें। नहीं, वो उनका मकसद ये नहीं था। उनका मकसद ये था कि जब या अली मदद कहते हैं तो मौला का नाम आता है, तो इसका मतलब है कि इबादत खुदा हो गई। ये गुंजाइशें भर भर के वो जी शायर यार आबदी ये फरमा रहे थे। वो जी आसफ अलवी भगोड़ा ये कह के भागा हुआ है, क्या मुशरिक नहीं साबित होता? नहीं, वो बात ये करना चाह रहा था, शायर यार आबदी ने उसके साथ ट्रांसमिशन की, वो मामला ये नहीं था, ये था। वो जी जनाब आला बराए रास्त रिज़्क़ुल शिफा तलब की जा रही है। जनाब शहनशाह नकवी साहब तो और नीचे आके सूफिया की बारगाह में जाके ये चीजें तलब करते हैं और कहते हैं जी मुझे रिज़्क़ फलां सूफी देते हैं, उनको मौला अली देते हैं, उनको अल्लाह देते हैं, जबकि इसी तफवीज़ वाले कीदे का रद्द खुद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुआ है, दीगर आइमा ने भी बहुत शद्दोमत के साथ। तो तावील नहीं, शहनशाह नकवी साहब इतने बड़े आलिम हैं, वो असल में ये समझाना चाह रहे थे स्टेप बाय स्टेप वसीला ये अलगर्ज के तवीलें, अलगर्ज के गुंजाइशें। अब तजाद कहां पे पैदा होता है कि गाली और मलंगी और शेखी शीयत का प्रचार करने वालों के लिए गुंजाइशें हैं, लेकिन कुरान और हुक्म कुरान और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की दुआएं और सुन्नत और सीरतों को देखकर सिर्फ एक खुदा से मांगने वाला मुआहिद जब इस चीज की नशर शात और तबलीग करता है, उस पर फतवे इब्न तैमिया होने के, वाबिया होने के, एजेंट होने के, साहब का मसलक पे होने पे, उस पे फतवे, उसके लिए रत्ती भर गुंजाइश नहीं, उसके लिए तवील कोई नहीं निकलेगी। उसके लिए किसी को मलंग को नहीं कहा जाएगा कि भाई अगर वो कह रहा है कि सिर्फ एक अल्लाह से मांगो, तो असल तो यही है। वसीले और बेजने अल्लाह के मामला में ठीक है, बाद में गुंजाइशें निकल गई हैं, लेकिन असल चीज जो आइमा की दुआओं से साबित होती है वो तो यही होती है जो वो कह रहा है। लेकिन वहां आपको गुंजाइश रत्ती भर नहीं मिलेगी, वहां मिलेगी। वहां आज देखें, आज मिंबर हुसैन अलैहिस्सलाम पर कौन कौन सा शिरक जो है नहीं बका जा रहा। वो आशिक बीए है, पता नहीं उसका बेटा है कौन है, इसी तरह वो शौकत रजा शौकत है, क्या क्या शायरी शिरकिया नहीं हो रही। अल्लाह ताला को हुसैन के रूप में करबला में जनाब बताया गया कि अल्लाह था वो, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के हवाले से क्या कहा जा रहा है, वहां पे गुंजाइशें हैं, वहां पे ज़बानें गूंग हैं, जब आप सवाल करेंगे तो गुंजाइशें। लेकिन इधर जब आप सीधा सीधा दीन बताना चाहें किसी नौजवान को या नौजवानों को, तो वहां पे फतवे इब्न तैमिया है, इब्न वहाब है, वहाबियों के जंट है, फलाना है, यहां पे कोई गुंजाइश नहीं, वहां पे गुंजाइश ही गुंजाइश। यानी वो मामला जो क़यामत में माफ ही नहीं होना ही नहीं माफ, शिरक। उससे एहतियात करने वाला एक मुआहिद जो है, तौहीद की तरफ बुलाने वाला, वो तो एजेंट भी है, वो फलां भी है, उसके लिए गुंजाइश कोई नहीं। और जहां पे आपको पता है कि हमने खड़े होने की जगह देनी है और बैठने की गालियों ने खुद बना लेनी है, वहां पे गुंजाइश नहीं। ये खुला तजाद नहीं, ये आज की रायत शियत खासकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये यहाँ पे जनाब मुंह भर भर के गुंजाइशें, बोरियां भर भर के गुंजाइशें दी जाती, तवीलें की जाती। या काशिफुल कर्ब वाली दुआ का तर्जमा पढ़े, जिसमें अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, हमारे माँ बाप आल औलाद आप पे कुर्बान, आपको बराह रास्त अल्लाह की जगह रख के कहा जा रहा है कि इमाम आली मकाम के चेहरे से परेशानी दूर करने वाले, हमारे भी चेहरे से हमारी भी परेशानियां दूर कर। यानी ये खिताब तो अल्लाह से होना चाहिए था कि ए अंबिया औलिया आइमा अहले बैत की परेशानियों को दूर करने वाले खुदा, हमारी भी परेशानी दूर कर, खुदा की जगह। तो जब आप फतवे मंगवाते हैं, मैंने फतवा खुद मंगवाए हुए, मैं अब नाम क्या लूं, हर मुज्तहिद ने कहा जी कोई हर्ज नहीं, इसके कोई हर्ज नहीं के पीछे दलाइल मांगो, तो जनाब आपने फुका पे उंगली उठा दी। तीसरी बात, अकायद में क्यास, यानी आप ये देखें वलायत तकवीनी हो, वसीले के मामलात में कितनी आगे गुंजाइशें हो, यही या काशिफुल कर्ब वाली दुआ ले लें। दुआ का ताल्लुक अकायद से है कि नहीं है? कई बेवकूफ ऐसे हैं कि जी वो सहीफा कामला कौन सी कायद की किताब है। अच्छा, सहीफा कामला तो दुआओं की किताब है, तो दुआ का ताल्लुक किससे है? अकीदा तौहीद से है कि नहीं है? खैर, अकायद में क्यास, उधर मैंने कहा कि अबू हनीफा के ऊपर हमारे नश्तर बरसते हैं इख्तलाफ के, इल्मी इख्तलाफ के, कि जनाब वो तो हर फतवा ही दूसरा उनका क्यास पर मुबनी है। ठीक है, क्यास हमारे में हराम है, तो अकायद में क्यास की इजाजत किसको दी? वैसे क्यास हराम है, तजाद देखें, क्यास में अकायद ठीक है जी। वो जनाब आसफ बिन बरखिया अगर
एक नबी के वजीर और मशीर या साहबी होने की हैसियत से एक लम्हे में तख्ते बल्कीस रहा सकता है? उसके पास तो एक इसमें आजम था। तो ये आइमाइल बैत क्या कुछ नहीं कर सकते? ये क्यास नहीं है तकाबल कराना। बिलाशुबा आइमाइल बैत अलैहिस्सलाम से आसिफ बिन बरकिया का क्या तकाबल? आइमाइल बैत की शान कौन रिफतों तक पहुंच सकता है? लेकिन जो काम अल्लाह ने जिससे लेना है या लिया है उसको क्यास करके खुद से 10 अकीदे खुद गाड़ लेना। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह मुर्दे जिंदा करवा सकता है, इनसे नहीं करवा सकता जी, ये तो फखर ईसा है। अगर तो कोई ठोस मुस्नद और मुतवातिर रवायात ऐसी हैं तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं तो क्यास की इजाजत कहां? क्यास कहां से आ गया? मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत इनके वसीले से दी है तो इनसे मांग लिया, अल्लाह तक ये पहुंचा देंगे। अगर हिदायत इनके वसीले से आती है तो हमारी दरखास्तें इनके वसीले तक नहीं जा सकती। क्यास नहीं है तो क्या है? किस इमाम ने कहा हम हिदायत भी देते हैं और हाजतें भी पूरी करते हैं, अल्लाह इनके सदके करता है, इसमें शक कोई नहीं। अगर ये हमारे हक में दस्ते दुआ उठा दें अल्लाह ताला मुस्तजाब भी फरमाता है। लेकिन बराह रास्त अल्लाह को छोड़ के वसीले से मांगना, ये सारा नजरिया क्यास पे गड़ा हुआ है। एक भी सिंगल, नॉट अ सिंगल कोई मुस्नद और मुतवातिर रवायत आपको मिले। आगे आइए, फर्द वाहिद की तकलीद। अब आप ये देखिए जनाब आला, एक हदीस, एक रवायत जो मंसूब है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से भी और एक इमाम ज़मा अजल ताला फर्ज शरीफ से भी, जिसका मफहूम यह है कि भाई, यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से मंसूब ये रवायत है कि जनाब फुका में से जो अपने नफ्स की हिफाजत करने वाला है, मफहूम पेश कर रहा हूँ जी, और जो जनाब दीन की पासदारी करने वाला है उसकी वो तकलीद करो। और इमाम ज़मान से क्या है, अजल अल्लाह ताला फर्ज शरीफ के जनाब ग़ैबत कुबरा शुरू हो रही है तो हमारे रावियान हदीस की तरफ रजू करो। अच्छा, कुरान की एक आयत कह ले नहीं जानते तो अहले जिक्र से पूछो, उससे लेके इस रवायत तक जमा का सही है। यानी मैंने दीन सीखना है तो मेरे पे किस शरीयत के किस नुक्ते के तहत पाबंदी है कि मैं सिर्फ एक ही से दीन सीखूंगा? फिक्र अहकामात। यानी अगर मुझे सिस्तानी साहब का कि जुमे का गुस्ल करने के बाद वजू की एहतियाज नहीं रहती, मुझे वो फतवा इस मामले में उनका कुरान और हदीस के मुताबिक लगता है तो मैं उन पर अमल करूंगा। और मुझे जंजीर जनी में जनाब आयतुल्लाह खामनई हाफिज़ुल्लाह ताला का फतवा ज्यादा वजनी लगता है, मैं उधर जाऊंगा जी। मुझे तौहीद की बाबत किबला डकू साहब की कई चीजें हैं, मैं उधर जाऊंगा। मुझ पर तक शरीयत ने पाबंदी कोई, मुझे तो कहा गया अहले जिक्र जमा का सही है और हदीस के रावियान की तरफ रजू करो, वहां भी जमा का सही है। तो ये फर्द वाहिद की तकलीद का कॉन्सेप्ट कुरान और अहले बैत की किस तालीम की, किस हुक्म की रोशनी में निकलता है और फिर जदीद जिद्दत आती गई इस इंतहा पसंदी में और मामला खून और सदकात के देने तक आ गया। सबसे पहले तो आज ये सवाल लेते जाइए, गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, सवाल लेते जाइए अपने पसंदीदा आलिम से लेके अपने जिसकी आप तकलीद कर रहे हैं उन मुज्तहिद साहब से तक एक सिर्फ हवाला मुझे ला दीजिएगा कि आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने या खासकर 11वीं सरकार ने या 12वीं सरकार ने यह कहा हो कि ग़ैबत कुबरा के ज़माने में खुम्स तुमसे जिसकी तुम तकलीद का लफ्ज़ ही रखा देना, रावियान हदीस की तरफ रजू करो, यानी जो हमारे हदीस को रवायत करते हैं, जिन्होंने हदीसें इकट्ठी करके तुम तक पहुंचाई हैं, उनसे रजू करो। आगे उन हदीसों में असल नकल खरा खोटा की पहचान इल्मुल रिजाल की रोशनी में फुका ने करनी है, बस इतना सा उनका काम है। और कांट छांट करके हमें बताना है कि जनाब एक जगह कवा खाना लाल है, एक जगह राम है, तो इसमें से मोतबर और मुताबिक कुरान कौन सी हदीस है, मुताबिक अहले बैत कौन सी हदीस है, लो जी फुका का बस इतना सा काम है बस। तो किसी एक मुज्तहिद या किसी आलिम से पूछें तो सही कि ग़ैबत कुबरा में मुज्तहिदीन कराम के वकला, मैं मुज्तहिदीन की बराह रास्त चलो बात नहीं करता, अल्लाह मुज्तहिदीन की इजाजत के बगैर तो वकला कख भी नहीं, जिस तरह से खुम्स इकट्ठा करते हैं डरा के, मुझे एक चीज बताइएगा कि किस इमाम ने ऐसा हुक्म दिया? आइमा के मैं दिखा देता हूं, आए खुम्स वापस कर देते थे कि जाओ अपने रिश्तेदारों में बांटो, उधर तुम्हें कोई नहीं मिला मुस्तहिक, जाओ अपने अहले इलाका में देखो, मैं दिखा दूंगा रवाया। तो फर्द वाहिद की तकलीद का हुक्म किस इमाम के किस हुक्म की रोशनी में निकलता है? बिस्मिल्लाह वाज़ा कीजिए। तकलीद इस तरह से मरवजा तरीका तक है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तकलीद का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर मरीज वाला। आप डॉक्टरी आपने नहीं पढ़ी हुई, आपको नहीं पता बुखार में कौन सी दवा सेहत के लिए ठीक है और कौन सी लूंगा तो उल्टा स्यापा पड़ जाएगा, आप किसी मुस्लिम डॉक्टर की तरफ जाए। आप कुरान और हदीस से मसाइल अखज़ नहीं कर सकते, इस सहल नहीं है, इस सहल भी नहीं है कि इतना इल्म रखते हो कि बीच वाली राह यानी एहतियात वाली राह कौन सी है, तो जाए किसी भी मुज्तहिद, किसी भी हो साहिब तौहीद वाला हो, उसकी किसी के घर पड़ी तोज़ी उठा के वो मसला देख लें। कहीं जरूरी नहीं है कि नीयत करो, तकलीद करो, रसाला अमलिया 1200-1400 रुपए का खरीदो, खुम्स उससे पूछ के दो, हर अहकाम उससे पूछो,
आपके घर, आपका हमसाया, आपके घर के साथ आपका हमसाया, आपकी फैमिली में कोई मुस्तैक मर रहा भूख से, बच्चे रोटी से बैठे हुए हैं, हुम्स के लिए जनाब उधर राब्ता करना। किसी जगह किसी एक में हिम्मत है तो लाए किसी इमाम का कौल। साहबा और उम्महातुल मोमिनीन के बारे में तज़ादात, ये 5वां नुक्ता, और इसी पे आज का जो है ना वो इख्तिताम करेंगे ताकि जो है ना ज्यादा लंबा ना हो जाए, अगले इंशाल्लाह फिर वो। अच्छा जी, आप सीरत अहले बैत पढ़ें, अल्लामा हाशिम मरूफ हसनी साहब की। आप दीगर अकाबरीन में से चलें, मैंने तो इसलिए उनका नाम लिया है कि उनकी तारीख फ़िक़्ह जाफरी और सीरत अहले बैत से आपको बड़ा मवाद मिल जाएगा। या आप किसी आम सबके सामने, मीडिया के सामने, ये शर्त है, कमरों में नहीं, ड्राइंग रूमों में नहीं, इनके मदरसों के दफ्तरों में नहीं, मीडिया साथ लेके जाएं या कैमरा ऑन करें और फिर सवाल करें कि उम्महातुल मोमिनीन कौन है, वो कहेंगे जी वो नबी के अज़वाज हैं और हमारी माएँ हैं। फिर सवाल करें जी क्या उनकी तौहीन करना, उनके बारे में फोश सतह से गिरी गुफ्तगू करना जायज़ है? हो तौबा तौबा, नहीं जी, इख्तलाफात हैं, गुफ्तगू जायज़ नहीं। सहाबा कराम से इख्तलाफात हैं जी, क्या उनकी तौहीन करना, उनको गालियां देना, उन पर तबर्रे करवाना चौकों चौराहों में जायज़ है? नहीं जी, बिल्कुल जायज़ नहीं। अब ऐसा करने वालों के ऊपर जो ऐसा करते हैं वो जी फतवा आ गया मुज्तहिदीन का, सिस्तानी साहब का भी आ गया था, खामनाई साहब, ये तो इस्लाम से बाहर है, चूंकि मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन हराम। यारी क्या कर रहा है, शहबाज इस्फानी क्या कर रहा है, इस जैसे दूसरे जो पाकिस्तान में है वो क्या कर रहे हैं? किसी एक का पाकिस्तान में किसी एक बड़े नाम का मुझे कोई बयान दिखा दें लिखा हुआ या बोला हुआ, सुनवा दें, तो उन्होंने कहा होगा ये हराम कारी में मुलव्वस है, इनको सुनना हराम है। क्यों? चूंकि जमल की बुनियाद पर, हदीस हौब वाली हदीस की बुनियाद पर ये इख्तलाफात को गलूफ करके आगे तक ले जाते हैं। और यारी तो फोश गुफ्तगू सीधी सीधी करता है। उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से जो उसने सतह से गिरी गुफ्तगू की है, मैंने क्लिप लगाए हुए हैं अपनी वीडियो से, वो तो आप अपनी दुश्मन की माँ के बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकते जो वो खबीस उम्महातुल मोमिनीन, सिर्फ उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा नहीं, जनाब हफ्सा और दीगर उम्महातुल मोमिनीन में से कईयों के नाम लेकर सरेआम तो इन फोश गुफ्तगू करता है। तो फिर ये जरा गुफ्तगू उनको सुनवाएं जो टीवियों पे बैठ के ये दर्स आपको देते हैं कि ऐसा करने वाला इस्लाम से बाहर है, और अंदर ले खाते जनाब बड़े बीच में से खुश हो रहे होते हैं, और जी मुदाफ़े शीयत आ गया, और जी शीयत का मुजद्दद आ गया जी यारी। ये तज़ाद नहीं तो क्या है कि इधर आप दर्स दें कि हम वहदत के और हैं, वहदत के कायल बड़ी बड़ी शख्सियात है, और ऐसी भी शख्सियात हैं, सारे जैसे नहीं है, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, ऐसी शख्सियात हैं कि जो बयान वो मीडिया के सामने देंगे वही ड्राइंग रूम में बैठ के भी देंगे कि नहीं इनकी तौहीन हराम है। एक इख्तलाफ है, शिया सुन्नी से साबित है। हम जनाब अमीरुल मोमिनीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद म्यारे हक मानते हैं, बरादरान जनाब शेखैन को मारते हैं तरतीबवार। हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले मोहम्मद से दीन लेते हैं। बरादरान ने अक्सरियती जनाब उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से वो लिया हुआ है, कोई शक नहीं। वो इख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन इनकी बुनियाद पर जो यारी गुफ्तगू करता है, जो शहबाज इस्फानी गुफ्तगू करता है, क्या ये तजाद नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, आफ्ताब जवादी साहब कितने बड़े मौक़िक़ हैं, मुनाज़िर हैं, कुतुब के कई, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूं। शहबाज इस्फानी जब उम्मुल मोमिनीन के हवाले से निचली सतह की गुफ्तगू करता है, तो क्या ये तजाद नहीं है कि सामने आकर तो कहा जाए कि ऐसा करना हराम है, लेकिन अपना ही जो कहता है मैं शागिर्द हूं आफ्ताब जवादी साहब का, उसकी गुफ्तगू के ऊपर काउंटर ना किया जाए, उसको समझाया ना जाए, तजाद नहीं? जो शेखैन समेत दीगर सहाबा कराम से इख्तिलाफात तारीख शिया सुन्नी में दर्ज हैं, वहां पे हम किस साइड पे खड़े हैं? हम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सरकार की साइड पे खड़े हैं, उनके पीछे खड़े, आंखें बंद करके। इससे आगे बढ़ जाना, गालिम गलूच करना, तकफीर करना, उनको काफिर करार देना, उनको मुर्तद करार देना, किस इमाम ने ऐसा कहा? और अगर नहीं कहा और बज़ाहिर आपके मुज्तहिदीन भी ये फतवा देते हैं कि ऐसा करना जो है वो किसी मुआशरे में फितने के का बाइस है, मुसलमानों की अक्सरियत की दिल आजारी का बाइस है, और ऐसा करने वाला इस्लाम से भी खारिज है, ये फतवा भी माशाल्लाह मौजूद हो, फिर भी ऐसा करने वालों की हौसला अफजाई करना, खामोश रहकर यारी के बारे में पाकिस्तान की किसी एक मशहूर शख्सियत का फतवा या बयान दिखा दीजिएगा कि इसको सुनना हराम है, इसको पैसे देना हराम है, फितना फैला रहा है। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, मैंने अर्ज की है कि इस सीरीज को वही देखे कि जो ना अंधी तकलीद का कायल है, ना शख्सियत परस्ती का कायल है, जो इन तजादात को लेकर जाए, सर्च करे, पूछे, सवाल करे और असल बात तक पहुंचे खुद, या फिर हमारी इस्लाह करे, हमें पहुंचाए, इल्मी दलाइल से रद्द करके, बाकी इससे दूर रहें। तो ये अभी इब्तिदा है, आज पहला दर्स था।
हमने तय कर लिया है हमारे व्यूज इस सीरीज पे 20 भी आएंगे ना, 25 भी आएंगे, 50 भी आएंगे, फाबेहा, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम ये अपनी आखिरत के लिए एक ऐसा काम रिकॉर्ड करा के जाना चाहते हैं तहरीरन और तकरीरन कि जो तोशा आखिरत करार पाए हमारे लिए और आने वाली नस्लों को एक राह दिखाता रहे कि अंधी तकलीद और शख्सियत परस्ती नहीं करनी, कुरान और अहले बैत के दरमियान वाला जो रास्ता उसको अख्तियार करना। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह।